साथियों, आज बातों के बताशों में मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है गीता आंटी। बात आज से लगभग 25 साल पहले की है, जब ना तो हम पूरे दिन मोबाइल की दुनिया में रहते थे और ना तो इतने सारे टीवी प्रोग्राम देखने की हमें छूट थी। बहुत सरल, बहुत सीधी सादी सी दुनिया हुआ करती थी। उस समय गूगल और यूट्यूब जैसे सर्च इंजन भी नहीं थे कि कुछ भी लिखो और उससे जुड़ी सारी जानकारी हमारे सामने। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं प्रिया झांसी में रहती थी। 8th क्लास में पढ़ती थी। पढ़ाई में ठीक ठाक ही थी, लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़ने के कारण डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के परिवर्तन मुझे बहुत सताया करते थे। मैं हमेशा चिढ़ जाती थी। क्या माँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया होता तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। माँ मेरी इस बात पर बड़ा गुस्सा होती और वो बोलती, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, ये तो वही बात हुई, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। पर एक दिन उनके मन में अचानक क्या आया और वो बोली, पड़ोस के मोहल्ले में एक गीता नाम की है, घर पर ही पढ़ाती हैं। आज हमने उनसे बात की, कल से चली जाना उनके घर पर पढ़ने। मैं बड़ी बेचैनी से कल का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उस समय ना तो इंटरनेट था और ना ही क्लासेस और ट्यूटोरियल्स के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट। पहली बार मैं एक ट्यूशन क्लास में पढ़ने जा रही थी। दूसरे दिन स्कूल से आते ही खाना पीना खाया और जैसे ही 4 बजे चल दी माँ के साथ। कुछ महज 10 मिनट की दूरी पर था गीता आंटी का घर। मैं उन्हें आंटी बुलाती थी, टीचर या मैडम नहीं। पर ये क्या, स्कूल से आते जाते ही रोज ही तो देखती थी इस घर को। इतना बड़ा घर और घर के बाहर बड़ी बड़ी जालियों वाली दरवाजों जैसी 2 खिड़कियाँ और बीच में एक दरवाज़ा। समझ में नहीं आता था कौन सा दरवाज़ा है और कौन खिड़की। हमेशा घर बंद रहता था। हमेशा इस घर को निहारती कि इन खिड़की दरवाज़ों के भीतर कौन रहता। बहुत मन करता था उस घर के अंदर जाने का। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लंबी सी पतली दुबली लड़की ने दरवाज़ा खोला। माँ ने मेरे बारे में बताया तो वो बोली, आपकी कल बात हो चुकी है ना, तो आप जाओ, 2 घंटे की क्लास है। माँ घर जाती है। अंदर आते ही एक कमरा था, बिल्कुल साधारण, बस 2-3 बेंचेस और टेबल थी। सेंटर की बेंच पर बैठने का इशारा करते हुए वो लड़की अंदर चली जाती है। कुछ 2-4 सेकंड में एक सामान्य कद काठी की महिला, लंबे बाल, माथे पर बड़ी गोल लाल बिंदी, रंगत सफ़ेद दूध जैसी, पीली छीट की साड़ी पहने हुए, मानो परंपरा और आधुनिकता का संगम हो जैसे। मैंने धीमी आवाज़ में नमस्ते की। वो बोली, तुम प्रिया हो? मैंने धीरे से सर हिलाया। हाँ। कल आई थी तुम्हारी मम्मी, बता रही थी तुम्हें इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है क्या? मैंने झपाट से उत्तर दिया, हाँ आंटी, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एडवर्ब क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, कल से इसी समय पर आ जाया करो। आज सिंपल सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। और पढ़ाने लगी। कई दिन महीने बीते, मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होती जा रही थी। तिमाही परीक्षा में मेरे नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए थे। नंबर्स में इतना इम्प्रूवमेंट देखकर मेरे मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी आने लगे। आंटी तो पहले से ही सारा दिन ट्यूशन में बिज़ी रहती थी, अब और बिज़ी हो गई, तो उन्होंने साइंस और मैथ्स के लिए दूसरे टीचर्स रख लिए। अब वो हमें बस इंग्लिश पढ़ाती थी। क्लास आते जाते 90 के दशक के गाने कानों में पड़ते थे, क्योंकि हर छोटे मोटे तीज त्योहार पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर पर रोड पर ये गाने बजाए जाते थे। क्लास में बैठे बैठे हम सब हंसते थे गाने सुन सुनकर, कभी गुनगुनाते तो कभी गुदगुदाते। सारे गाने याद थे, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। आज भी उन गानों को जब सुनती हूँ तो वही ट्यूशन क्लास का कमरा याद आता है।
8 से 9, 9 से 10 और फिर हायर सेकेंडरी। नया स्कूल, नया वास्ट सिलेबस, सब अलग अलग कोचिंग क्लासेस में चले गए। पर मैं अभी भी गीता आंटी की ट्यूशन में ही पढ़ती थी। उन्होंने मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी करवा दी थी कि अब मुझे इंग्लिश क्लास की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर हाँ, कॉमर्स के लिए वो मेरे लिए नया टीचर ढूंढने लगी और जल्दी ही मिल भी गए। एक बार जनवरी में आंटी को शहर के बाहर कई दिनों के लिए जाना पड़ा। कड़ाके की ठंड थी। टीचर मुझे रोज़ सुबह 7 बजे पढ़ाने आती थी और मैं उन्हें रोज़ उनके आने से पहले ही वहाँ मिल जाती थी। जब आंटी वापस आई तो टीचर ने उन्हें बताया, प्रिया की वजह से ठंड की एक भी छुट्टी नहीं कर पाए। रोज़ प्रिया हमारे आने से पहले ही हमें यहाँ बैठी मिलती। हमें लगता आज इतनी ठंड है, प्रिया इतनी ठंड में कहाँ सोकर उठेगी, लेकिन वो तो हमसे पहले ही आ जाती थी। आंटी ने बड़े गर्व से कहा, प्रिया नहीं, गर्विता है वो मेरी, और हंसने लगी। आंटी मुझे गर्विता बुलाती थी और कहती, प्रिया नाम बड़ा फिल्मी है। सारा दिन उनके घर में हम सब पढ़ते रहते थे। एक दिन टीचर ने मुझसे कहा, प्रिया तुम घर पर आ जाया करो मेरे, क्योंकि यहाँ तुम अकेली हो पढ़ाने के लिए और घर पर 2-3 स्टूडेंट हैं, सबकी साथ में पढ़ाई हो जाएगी। दूसरे दिन मैं उनके घर जाने लगी, बिना आंटी से पूछे, बिना आंटी को बताए। एक बार भी मेरे मन में ये नहीं आया कि मेरे इस व्यवहार से आंटी क्या सोचेगी। कभी कभी हम ये बिल्कुल नहीं समझ पाते कि हमारा एक कदम दूसरों पर क्या असर डालता है। 12th का रिज़ल्ट आने पर जब उनसे मिलने गई तो पता चला अब आंटी दूसरे शहर में रहने लगी हैं। उनके पति का ट्रांसफ़र हो गया था। उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, फ़ोन नंबर भी उनका बदल गया था। कई बार कोशिश की उनसे दोबारा मिलने की, पर कभी मिल ना सकी। जब क्लास बिना उन्हें बताए छोड़ दिया था, तब सोचा नहीं था कि उनसे कभी मिल नहीं पाऊंगी। काश उन्हें बता पाती कि यूपी के एक हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई उनकी गर्विता आज कैलिफोर्निया के एक बड़े से कॉलेज में पढ़ाती है। उन्हें बताती कि अब आसानी से इंग्लिश समझ भी लेती हूँ और समझा भी देती हूँ। उन्हें थैंक यू बोल पाती। थैंक यू गीता आंटी, मुझ में ढेर सारा आत्मविश्वास और ढेर सारा आत्मसम्मान जगाने के लिए। थैंक यू तो बहुत छोटा सा शब्द है और ये बात आज समझ में आती है। हमें टीचर को वो सम्मान देना चाहिए जिनके वो हकदार हैं, क्योंकि किताबी शिक्षा के अलावा वो हमें संस्कार भी सिखाते हैं। आज की जनरेशन को ये समझना चाहिए कि हमें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उनका जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। हमारी सीढ़ियां होते हैं, पर हम अपनी ही धुन में रहते हैं, बिना ये समझे कि हमारी छोटी छोटी हरकतें उनको ठेस पहुंचा सकती हैं। बस इसी बात के साथ ख़त्म होती है ये कहानी।